नमस्कार योद्धाओं, आपका स्वागत है एग्ज़ाम योद्धा यूट्यूब चैनल पर। हमारा मिशन है सिलेक्शन 2025। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कारक। ये एक हिंदी का टॉपिक है और सभी एग्ज़ाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ही ले जाते हैं इस टॉपिक से। चलो तो हम बिना टाइम वेस्ट करें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कारक। कारक के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहले तो यही बता दो, 8 प्रकार के कारक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। कारक क्या होता है? क्या है कारक? कारक की परिभाषा: वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, मैं और साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्रिया किसके द्वारा, किसके लिए, किसमें, किससे आदि कार्य कराया जा रहा है, यह बताने वाली चीज़ें व्याकरण रूप कारक कहलाती है। आई होप आप लोगों को कारक का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। कारक होता क्या है? क्रिया किसके द्वारा, किसके लिए, किससे, किसमें आदि कार्य कराया जा रहा है, यह बताने वाले व्याकरणिक रूप कारक कहलाते हैं। ठीक है गाइस, हम स्टार्ट करते हैं कारक के भेद। कर्ता कारक। कर्ता कारक होता क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे दिशा ने भोजन किया, अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया। ठीक है, आई होप आप लोगों को कर्ता कारक समझ में आया होगा। अगर आपको कर्ता कारक समझ में आया है तो कमेंट में एक एक एग्जाम्पल सब लोग लिखेंगे कर्ता कारक के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्म कारक की। कर्म कारक क्या होता है? कार्य का फल अर्थात प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने आम को खाया, मोहन ने सांप को मारा। ठीक है, तो इससे कर्म का पता चल रहा है ना, क्या कर्म करें क्या नहीं कर्म करें। ठीक है, आई होप आप लोगों को कर्म कारक भी समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं करण कारक की। करण कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा आदि शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, करण कारक कहलाता है। जैसे वह कलम से लिखता है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राम ने कलम से लिखा। ये सारे करण कारक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं संप्रदान कारक की। संप्रदान कारक की परिभाषा क्या होती है? जिसके लिए कार्य किया जाए। मैंने आपको बहुत सरल भाषा में बताया है, जिसके लिए कार्य किया जाए। ठीक है, किसके लिए, हम जैसे क्वेश्चन मार्क लगा के पूछते हैं ना, किसके लिए। उदाहरण की बात कर लेते हैं, राम ने सीता को फूल दिया। ठीक है, राम ने किसको फूल दिया? सीता को। किसको फूल दिया? सीता को। तो कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपादान कारक की। अपादान कारक की परिभाषा क्या होती है? जहाँ से अलग होने या दूर होने, मतलब आप किसी चीज़ से अलग हो रहे हो या दूर हो रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम राम है, राम गांव से गया, राम गांव से दूर हो गया ना, तो ये अपादान कारक हो गया। ठीक है, हर्ष स्कूल गया, हर्ष घर से अलग होकर स्कूल ही तो गया है। ये सारे अपादान कारक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, और कारक से 1 या 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछ ही लिया जाता है जिस एग्ज़ाम में हिंदी आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संबंध कारक की। संबंध कारक की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ा हुआ, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। मैं आपको बहुत अपनी लैंग्वेज में आपको एक इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न करके पूछ सकते हैं हम किसका। जैसे उदाहरण की बात करूँ मैं, राम का घर, मतलब किसका घर है? ये राम का घर है। सपोज करो आपका नाम अंकित है, तो ये किसका घर है? अंकित का घर है। तो हम इस तरीके से भी एग्ज़ाम में पता लगा सकते हैं। जैसे इसमें भी दे रखे हैं एग्जाम्पल, यह सुशील का बेटा है। किसका बेटा है? सुशील का बेटा है। तो ये हमारा संबंध कारक था। अब हम बात करते हैं अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक की परिभाषा क्या होती है? जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे भंवरे फूलों का मंडारा है, मोहन कमरे में बैठा है, राम विद्यालय में पढ़ता है। ये सारे अधिकरण कारक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है योद्धाओं, समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों के। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट जरूर करना। ठीक है योद्धाओं, अब हम बात करते हैं संबोधन कारक की। किसी किसी बुक में इसको संबोधक कारक भी बोला जाता है। इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी को पुकारना या संबोधित करने के लिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हे राम सुनो, रोहित इधर आओ, हे प्रभु उसको उसके ऊपर अपनी कृपया करना। ये सारे संबोधन कारक के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इतना था हमारा। कारक के अंदर 8 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको 8 प्रकार के कारक की
कुछ एग्जाम्पल, उनकी परिभाषा बताइए। आई होप योद्धाओं आपको मेरी वीडियो मैं अच्छी इसमें लगी लास्ट होगी। में अपने ठीक है, शॉर्ट नोट्स ऐड कर देता हूँ, आपको पढ़ने हो उनकी परिभाषा, या ये मैंने अपनी लैंग्वेज में बना रखे हैं इसके नोट्स, जिससे जल्दी से समझ में आ जाए, मैं इसमें वो भी ऐड कर दूंगा। ठीक है योद्धाओं, थैंक यू सो मच, जय हिंद, और बने रहिए एग्ज़ाम योद्धा के साथ।